हेलो एवरीवन। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम आज देखेंगे। पहला चैप्टर हमारा है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। विकास की अवधारणा। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया इसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। पहला, जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। चौथा, बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। पाँचवा, बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। छठा, क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। सातवां, क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इसमें अंतर होता है। आठवां, बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। नौवां, बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। 10वां, बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। दूसरा, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। तीसरा, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। वृद्धि की बात करें तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। किंतु विकास की बात करें तो बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है।
इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। पहला गर्भावस्था यानी गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। तीसरा बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। चौथा किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। पाँचवा युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। छठा प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। सातवां वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। पहला शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरा बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म के से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इस कला में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास एक सतत, लगातार तथा न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए सभी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस, बाहर का वातावरण, सीखने, परिपक्वता तथा आनुवांशिक कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सभी बातें बच्चे के विकास का प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती हैं। अधिगम
अधिगम का अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना। अनुभव द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार विशेष स्थितियों के लिए विशेष प्रकार की परिस्थिति का चुनाव कर लेता है। अधिगम एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन है। इसे एक प्रकार की मानसिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ई ए पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। पहला, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा, मानसिक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। चौथा, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। पांचवा, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और छठा, मनोगत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शरीर की बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात एवं वृद्धि इत्यादि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा उससे विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य अथवा इससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। दूसरा, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालक की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं तथा अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है।
किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो, इन सब के निर्धारण में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। तीसरा, भाषाई विकास। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 माह से 12 माह के बीच वह 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने एवं पढ़ने का भी ज्ञान उसमें धीरे धीरे ही होता है। बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे एक शब्द को पढ़ता है एवं लिखता है। उसके बाद उसमें इन कौशलों में गति आ जाती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का समाधान कर सकता है। बालक की शिक्षा में लिखने, पढ़ने एवं बोलने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सभी योग्यताओं के विकास में भाषा के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसकी जानकारी शिक्षकों को अवश्य होनी चाहिए। चौथा, सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य संपन्न करती है, सामाजिक विकास अथवा सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है और इस तरह से अनेक सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के कई उद्देश्यों में एक बालक का सामाजिक विकास भी होता है। यदि सामाजिक विकास इसके अन्य पहलुओं की जानकारी शिक्षकों को न हो तो बालक का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता एवं शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों को बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पांचवा, सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं।
बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। संवेगात्मक विकास के कई कारक होते हैं। इन कारकों की जानकारी अध्यापकों को होनी चाहिए। जैसे भय का कारण क्या है, यह जाने बिना बालक के भय को दूर नहीं किया जा सकता। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस न पहुँचे। इस तरह संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। मनोगत्यात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़े से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन 1, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। ऑप्शन 2, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। चौथा, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही साथ आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? ऑप्शन 1, 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन 2, 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन 3, 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन 4, 18 से 25 वर्ष। तो यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु हमारा है 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ऑप्शन 1, गला। ऑप्शन 2, नाक। ऑप्शन 3, आँख। ऑप्शन 4, जीभ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गला।
क्वेश्चन 4 विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन 2 व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन 3 स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ऑप्शन 4 आकार में परिवर्तन। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, आकार में परिवर्तन। 5वां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ऑप्शन 1 प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, ऑप्शन 2 प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ऑप्शन 3 प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, ऑप्शन 4 प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। 6ठा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप ऑप्शन नंबर 1 बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, ऑप्शन 2 बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ऑप्शन 3 ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन 4 बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। ऑप्शन 1 शैशवा काल, ऑप्शन 2 किशोरावस्था, ऑप्शन 3 युवा प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 4 वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 8, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं। ऑप्शन 1 किशोरावस्था, ऑप्शन 2 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 3 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 परिपक्वता, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन 1 उसकी विधि पर, ऑप्शन 2 उसके वातावरण पर, ऑप्शन 3 उसकी बुद्धि पर, ऑप्शन 4 उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 कार्यों को शीघ्रता से करना, ऑप्शन 2 डेटिंग करना, ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, ऑप्शन 4 सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, डेटिंग करना। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 1 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन 1 पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन 2 धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन 3 विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन 4 शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन थे। ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 मुनरो, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 पैवलॉव। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 वृद्धावस्था।
तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।